जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। श्री प्रहलाद जी ने सप्तम स्कंद में भक्ति के 9 अंग बताए। श्रवण प्रथम अंग बताया। श्रवण श्री ठाकुर जी की पावन चर्चाओं को श्रवण करना। दूसरा बताया कीर्तन, उनका नाम संकीर्तन करना, उनका गुण कीर्तन करना, उनकी लीलाओं का कीर्तन करना, उनके महात्म का कीर्तन करना। स्मरण करना। पाद सेवनम, अर्चा विग्रह की अर्चा करना, सेवा करना। श्री विष्णोः श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। अर्चनम यानी उनकी सेवा करना, उनकी पूजा करना, अर्चा विग्रह की। वंदना करना, दास्य भक्ति में कर्मार्पण करना। सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 अंग बताए भक्ति के। यद्यपि 9 में से एक अंग का भी भली भांति हम अनुष्ठान कर लें तो बाकी 8 का उसमें अंतर्भाव हो जाएगा। यानी एक अंग का भी भली भांति अनुष्ठान कर लेंगे तो बाकी 8 भी स्वयं आ जाएंगे। श्रवण जब दत्तचित्त होकर के करेंगे तो उसका कीर्तन भी होने लग जाएगा, स्मरण भी होने लग जाएगा, अर्चन की भावना भी जागृत हो जाएगी। इसी प्रकार से कीर्तन करने लग गए तो एक अंग का अनुष्ठान किए, बाकी इतर अंग स्वयं आ जाएंगे उसमें। तो ये जो नवधा भक्ति बताई, यद्यपि सभी अंग अपने में पूर्ण हैं और किसी एक अंग का भी भली भांति अनुष्ठान करने से श्री ठाकुर जी की प्रीति प्राप्त हो जाती है, परंतु उसमें भी वैष्णवाचार्यों ने नाम संकीर्तन को सर्वश्रेष्ठ अंग के रूप में, साधन के रूप में अंगीकार किया। महाप्रभु चैतन्य देव सनातन गोस्वामी जी को कहते हैं, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम लैले पाय प्रेम धन। नवधा भक्ति में भी नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है और यदि निरपराध नाम हमारी वाणी का विषय बन जाए, हमारी वाणी से निरपराध नाम का उच्चारण हो जाए तो उसी क्षण
कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। निरपराध नाम लैले पाय प्रेम धन, अथवा पुराणों में भी इसके प्रमाण प्राप्त होते हैं। जैसे पद्म पुराण में नामैकम यस्य वाचि स्मरण पदगतम श्रोत्र मूलम गतम वा शुद्धम वा शुद्धम व्यवहित रहितम तारयत्येव विप्र। एकम नाम, ठाकुर का एक नाम भी हमारी वाणी का विषय बन गया, या श्रोत्रेंद्रिय का विषय बन गया, या स्मरण का विषय बन गया। शुद्धम व शुद्धम व्यवहित रहितम, अक्षर में कोई त्रुटि आ गई, कृष्ण की जगह किशन किशन कह रहे हैं, शुद्धम व अशुद्धम। वैदिक मंत्रों की भांति नाम में इस भय की आशंका नहीं है। वैदिक मंत्रों में यदि एक शब्द की भी त्रुटि हो गई, एक स्वर की भी त्रुटि हो गई, तो वह अर्थ अनर्थ में परिणत हो जाता है। एक स्वर की भी त्रुटि हो गई, सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रो स्वरतो पराधात। महाभाष्य में महर्षि पतंजलि ने लिखा कि ब्राह्मण जो मंत्रोच्चारण करते हैं और उस मंत्रोच्चारण में स्वर की भी त्रुटि हो गई, वह शब्द की त्रुटि हो गई, तो वह जो मंत्र यजमान के कवच का काम कर रहा था, यजमान की सुरक्षा के लिए, अभ्युदय के लिए जिस मंत्र का उच्चारण किया जा रहा था, वह मंत्र वज्र बन जाएगा और उसका नाश कर देगा। जैसे त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया कि इंद्र को मारने वाला कोई प्रकट हो, और उसमें केवल स्वर की त्रुटि रह गई। कितनी त्रुटि थी? इंद्र शत्रो विवर्धस्व। समास भेद हो गया, इंद्र शत्रोर विवर्धस्व। इसमें अंतिम जो त्रु, इंद्र शत्रु, यानी इंद्र को मारने वाला बढ़े, इंद्र को मारने वाला प्रकट हो, तो इसका उच्चारण करना चाहिए था, अंतिम जो त्रु आ रहा है उसको उच्च स्वर से उच्चारण करना चाहिए था। इंद्र शत्रु, तो उसका अर्थ हो जाता कि इंद्र को मारने वाला प्रकट हो। लेकिन थोड़ी सी त्रुटि हो गई, अंतिम अक्षर जो त्रु आ रहा है उसका उच्च स्वर से उच्चारण न करके उसका अनुदात्त स्वर से उच्चारण किए और इंद्र में ई को उच्च स्वर से उच्चारण कर दिए। यानी अंतिम वर्ण को ऊंचे स्वर से बोलना था। तो उस समय कोप के आवेश में, क्योंकि इंद्र ने छोरा मार दियो, विश्वरूप की हत्या कर दी, तो त्वष्टा ऋषि को बड़ा क्रोध आ रहा था। देखो, इंद्र पहले तो पुरोहित गुरु रूप में वर्ण करके मेरे पुत्र को ले गया, और इतना स्वार्थी कि इसने मेरे पुत्र को मार दिया। तो कोपावेश में, क्रोधावेश में मंत्रोच्चारण कर रहे थे, तो प्रथम अक्षर उच्च स्वर से निकल गया, इकार। इतने मात्र से अर्थ परिवर्तन हो गया, और अर्थ होना चाहिए था कि इंद्र को मारने वाला पैदा हो, षष्ठी तत्पुरुष समास करके। तो यह अर्थ न हो करके आदि स्वर को उदात्त कर दिया, तो बहुब्रीहि समास होकर के हो गया, इंद्र है जिसको मारने वाला। इंद्र है जिसको मारने वाला, इंद्र है जिसको मारने वाला। इंद्र है जिसको मारने वाला, इंद्र है जिसको मारने वाला। इंद्र है जिसको मारने वाला, इंद्र है जिसको मारने वाला। इंद्र है जिसको मारने वाला, इंद्र है जिसको मारने वाला। इंद्र है जिसको मारने वाला, इंद्र है जिसको मारने वाला। इंद्र है जिसको मारने वाला, इंद्र है जिसको मारने वाला। इंद्र है जिसको मारने वाला, इंद्र है जिसको मारने वाला। इंद्र है जिसको मारने वाला, इंद्र है जिसको मारने वाला। इंद्र है जिसको मारने वाला, इंद्र है जिसको मारने वाला। इंद्र है जिसको मारने वाला, इंद्र है जिसको मारने वाला। इंद्र है जिसको मारने वाला, इंद्र है जिसको मारने वाला। इंद्र है जिसको मारने वाला, इंद्र है जिसको मारने वाला। इंद्र है जिसको मारने वाला, इंद्र है जिसको मारने वाला। इंद्र है जिसको मारने वाला, इंद्र है जिसको मारने वाला। इंद्
इंद्र से मरने वाला पैदा हो। तो वृत्तासुर प्रकट हुआ और वृत्रासुर को इंद्र ने मार दिया। तो वैदिक मंत्रों में यह सावधानी अपेक्षित रहती है। इसके अतिरिक्त शौच का निर्णय भी आवश्यक रहता है। अपवित्र अवस्था में स्नान आदि किए बिना हर स्थान पर वैदिक मंत्रों का हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते। उसमें भी यज्ञोपवीतधारी हो वह वैदिक मंत्रों का प्रयोग करे, वेद पाठ करे। जो यज्ञोपवीत संस्कार से वंचित हैं उनका वैदिक मंत्रों के उच्चारण में अधिकार नहीं होता है। तो वहाँ अधिकार भेद भी चलता है, शुचि अशुचि का भेद भी चलता है। उसमें भी कोई लघु त्रुटि हो गई तो अनर्थ में भी परिणत हो जाता है। लेकिन श्री नाम महाराज में ऐसा कोई भय नहीं, ऐसी कोई आशंका नहीं। ये इतने करुणा संपन्न हैं कि शुद्धम वा शुद्धम, शुद्ध नाम उच्चरित हो जाए, शुद्ध नहीं अशुद्ध, कृष्ण की जगह किशन निकल गया। शुद्धम वा शुद्धम व्यवहित रहतम तारयत्येव विप्र, ये विप्र वह निश्चित ही तार देता है, श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करा देता है, एक नाम। लेकिन तच्चे देह द्रविण लोभ जनता पाखंड मध्य निक्षिप्तम न शीघ्र फलजनकम मेवात्र तत्र। वही नाम जब नामाभास के रूप में परिणत हो गया अथवा नामापराध से युक्त होकर के हमने उच्चारण किया तो शीघ्र उसकी जो महिमा वर्णित है, नाम से प्राप्य जो फल है श्री कृष्ण चरणों में रति, वह शीघ्र प्राप्त नहीं हो पाएगी। तच्चेत देह द्रविण लोभ जनता पाखंड मध्य, दैहिक सुख के लिए लोभ की दृष्टि से जो नामोच्चारण किया गया तो न शीघ्र फल जनकम, जो फल वर्णन किया गया श्री कृष्ण चरणों में रति, श्री कृष्ण प्रेम का उदय, जो सनातन गोस्वामी पाद ने बृहद भागवतामृतम में नाम के श्रेष्ठत्व प्रतिपादन में जो 4 बातें बताई, उनमें जो प्रथम बात उन्होंने कही कि नाम सहजता से सरलता से श्री कृष्ण चरणों में रति प्रदान कर देता है। तो यदि अन्य किसी ब्याज से अथवा अपराध युक्त चित्त से नामोच्चारण किया गया तो न तत्र शीघ्र फलजनकम, उसे शीघ्र उस फल की यानी कृष्ण चरणों में रति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। नामी का नाम नामी के निमित्त ही लिया जाए। माता देवहूति ने कहा तृतीय स्कंद के 33वें अध्याय में, अहो बतस्व पचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जहुबुहु शश्नुरार्याः ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति येते। 33वें अध्याय में 6वां या 7वां श्लोक है। तो देवहूति मैया कह रही हैं, अहो बतस्व पचोतो गरीयान, वह चांडाल, वह स्वपच भी चतुर्वेदों का अध्ययन करने वाले उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम वर्तमान है। अहो बत स्वपचोतो गरीयान, स्वपचः
गरियान माने श्रेष्ठ है। यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर सदा सर्वदा आपका नाम विद्यमान है, आपका नाम वर्तमान है। लेकिन किसके लिए? तुभ्यम। तुभ्यम पद में चतुर्थी विभक्ति है, निमित्तार्थ में चतुर्थी विभक्ति है। कई आचार्यों ने यहाँ पर षष्ठी के अर्थ में चतुर्थी माना, तो उन्होंने अर्थ किया कि तुभ्यम यानी तब, यानी आपका नाम, जिसकी जिह्वा पर वर्तमान है, यह अर्थ भी किया। और कई आचार्यों ने यहाँ पर चतुर्थी जो विभक्ति है तुभ्यम, उसको निमित्तार्थ चतुर्थी माना, यानी संप्रदान, सामान्य अर्थ के लिए, आपके लिए, देह के लिए नहीं, धन के लिए नहीं, वैभव के लिए नहीं, प्रतिष्ठा के लिए नहीं, पाखंड के लिए नहीं, वो नाम का उच्चारण कर रहा है तुभ्यम, आपके लिए। अहो वतस्वपचोतो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। केवल श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रीति संपादन के लिए, श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए नामोच्चारण कर रहा है। तुभ्यम, इस पद पर विशेष जोर दिया गया। निमित्तार्थे चतुर्थी, तुभ्यम यानी तुम्हारे लिए, धन के लिए नहीं, ऐश्वर्य के लिए नहीं, प्रतिष्ठा के लिए नहीं, तुम्हारे लिए, यानी श्री ठाकुर जी के लिए जो नामोच्चारण कर रहा है। तो ऐसा स्वपच, अहो बतस्वपचो तो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपुस्ते जहुवुः शश्नुरार्याः ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति येते। वो बड़े बड़े तपस्वियों से भी श्रेष्ठ हो गया। उसने समस्त जितने तप शास्त्रों में वर्णित हैं, तेपुस तपस्ते, उसने समस्त तप कर लिए। क्योंकि सभी साधनों का पर्यवसान श्री ठाकुर जी में हो जाता है। श्री ठाकुर जी की प्रीति में, श्री ठाकुर जी के चरणों में समस्त साधनों का पर्यवसान हो जाता है। यदि ठाकुर जी के चरणों में रति जागृत नहीं हुई तो तपस्या करना, हवन करना सब निरर्थक है। सूत जी प्रथम स्कंद में द्वितीय अध्याय में जब पुरुषार्थ चतुष्टय का निरूपण करते हैं तो कहते हैं, धर्मः स्वनिष्ठतः पुंसाम विश्वक्षण कथासु यः नोत्पाद्येद रतिम श्रम एव ही केवलम। खूब बढ़िया धर्माचरण आपने किया, धर्मानुष्ठान विधिवत आपने किए, खूब दान किया, तप किया, यज्ञ किया, धर्मः स्वनिष्ठतः पुंसाम, लेकिन विश्वक्षण कथासु यः, श्री ठाकुर जी की कथा, उनके कीर्तन, उनकी सेवा, उनकी परिचर्या जो भक्ति के अंग हैं, उनमें यदि नोत्पाद्येद रतिम, उनमें रति नहीं हुई, श्री ठाकुर जी के चरणों में रति नहीं हुई, तो श्रम एव ही केवलम, वह धर्मानुष्ठान करना, वह यज्ञ करना, वह हवन करना, वह दान करना, वह श्रम एव ही केवलम, एकमात्र श्रम ही आपको प्राप्त हुआ। जैसे स्थूल तुष या में से धान निकल गए हों, ऐसे जो भूसा वो फली होवे, वाकू कोई कूट तो रहवे, तो धान तो चूंकि उसमें से पहले ही निकल चुके हैं, धान की प्राप्ति तो उसको होगी नहीं, केवल श्रम मात्र उसको लगे हाथ पड़ेगा, केवल श्रम मात्र ही उसको प्राप्त होगा। तो ऐसे ही अनेकानेक धर्माचरणों में व्यापृत है, लगा हुआ है,
लेकिन श्री ठाकुर जी के चरणों में रति नहीं हुई तो श्रम एव ही केवलम, वह उसका श्रम मात्र है, श्रम मात्र ही उसको प्राप्त होगा। तो इसीलिए ऐसे धर्मावलंबी, ऐसे तपोनिष्ठ, ऐसे यज्ञादि कार्य में अनुरक्त व्यक्ति से वह स्वपच श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उसका नाम श्री ठाकुर जी की प्रीति संपादन के लिए, श्री ठाकुर जी के चरणों में उसकी रति है, इसलिए तो वह नामोच्चारण कर रहा है। तो व्यम आपके लिए, यश के लिए नहीं, प्रतिष्ठा के लिए नहीं, वैभव के लिए नहीं, तो व्यम आपके लिए नामोच्चारण कर रहा है। क्योंकि समस्त साधनों का, तपस्या का, वेदों का, यज्ञों का पर्यवसान ठाकुर जी के चरणों की रति में हो जाता है। वासुदेव परा वेदाः, वासुदेव परा मखाः, वासुदेव परा यज्ञाः, प्रथम स्कंद में 3 अध्याय में। तो तेपुस तपुस्ते, उसने समस्त तपस्याएं कर ली। जहुबु माने यज्ञ हवन आदि, समस्त यज्ञ हवन आदि कार्य उसने संपन्न कर लिए। सस्नुः, सस्नुः यानी तीर्थ स्नान, समस्त तीर्थों के स्नान का जो फल है वो उसको प्राप्त हो गया। क्योंकि नाम यह महान तीर्थ है। तीर्थानाम च परम तीर्थम कृष्ण नाम महर्षयः, तीर्थी कुर्वन्ति जगताम गृहीतम कृष्ण नाम यही। बड़े बड़े तीर्थ हैं, कोई बद्रीनाथ जाता है, कोई केदारनाथ जाता है, कोई कहीं जाता है, एक से एक तीर्थ हैं, लेकिन श्री ठाकुर जी का नाम यह महान तीर्थ है। तीर्थानाम च परम तीर्थम कृष्ण नाम महर्षयः, तीर्थी कुर्वन्ति जगताम गृहीतम कृष्ण नाम यही। जो नाम का आश्रय ले लिए, जो नामनिष्ठ महापुरुष हैं, वह जिस स्थान पर बैठ जाएं वह तीर्थ हो जाता है, जहां चले जाएं वह तीर्थ हो जाता है। अरे उनके चरणों का जल जहां पर गिर जाए वह तीर्थ हो जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाव्रता। विदुर जी के प्रसंग में जब विदुर जी तीर्थाटन करके आए तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि काका जी, आप जैसे जो विशुद्ध भागवत महापुरुष हैं वह तो वस्तुतः तीर्थों को भी पवित्र करने के लिए जाते हैं। भवद विदाः महाभागाः तीर्थभूताः स्वयं विभो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाव्रताः। आप जैसे जो महाभागवत हैं वो तीर्थों में विचरण करते हैं अपनी पवित्रता के लिए नहीं, अपितु उन तीर्थों को भी पवित्र करने के लिए। तीर्थ भी ऐसी आशा करते हैं, ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि यह विशुद्ध महापुरुष, ऐसे संत आएं और हमको पवित्र करें। बालापन से हरि भजै, जग से रहे उदास, तीरथ हो आशा करें कब आवे हरिदास। ऐसा वह हरिदास आकर के हमको कब पवित्र करेगा। तो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वे संत, वे महापुरुष, नामनिष्ठ, भगवानिष्ठ जो महत्पुरुष हैं वह जहाँ बैठ जाएं, जहाँ चले जाएं वह तीर्थ हो जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थी कुर्वन्ति, यहाँ पर एक प्रत्यय होता है व्याकरण में, चुई प्रत्यय, यानी अभूत तद्भावार्थ में। जैसे स्वच्छी करोति, यानी जो अस्वच्छ है उसको स्वच्छ कर रहा है। वशी करोति,
यानी जो वश में नहीं है उसको वश में कर रहा है। शुक्ली करोते, शुक्ल माने सफेद, जो सफेद नहीं है उसको जिसने सफेद कर दिया तो वहां कहेंगे शुक्ली करोते। ऐसे ही तीर्थी कुर्वन्ति, जो तीर्थ नहीं है उसको भी तीर्थ बना दिया। तीर्थी कुर्वन्ति, जो तीर्थ नहीं है ऐसे स्थल पर भी वे संत महत्पुरुष विराजमान हो जाएं तो वह भी तीर्थ के समान शांति प्रदायक वह स्थल हो जाता है। और ऐसे बहुधा उदाहरण देखे जाते हैं कि बड़े बड़े संत महापुरुष जंगलों में जाकर के, घोर अरण्यों में जाकर के विराजमान हो जाते हैं, जहाँ डाकू, सर्प, बिच्छू, भूत, प्रेत आदि के अड्डे रहते हैं। ऐसे स्थलों पर भी जाकर के वह विराजमान हो जाते हैं। तो ऐसे भयावह स्थल भी उनकी आराधना से, उनकी उपासना से, उनके प्रभाव से परम शांतिमय बन जाते हैं। पर लाखों लोग वहां आकर के शांति का अनुभव करते हैं। दुर्जन लोग तीर्थ में वास करने लग जाए तो तीर्थ सारस ततो गतः तेपि तिष्ठन्त तीर्थेषु तीर्थ सारस ततो गतः। महात्म्य में बताया गया, पापाचारी दुराचारी लोग जब तीर्थ में वास करने लग जाते हैं तो तीर्थ और धाम अपनी शक्ति को छुपा लेते हैं। तीर्थ सारस ततो गतः, लोगों की वहाँ से आस्था हट जाती है, श्रद्धा हट जाती है। लेकिन वहीं महापुरुष संत लोग जब विराजमान हो जाते हैं और अपनी उपासना आराधना आरंभ कर देते हैं तो ऐसे भयावह स्थल भी तीर्थी कुर्वन्ति, जहाँ चोर हैं, डाकू हैं, सर्प बिच्छू हैं, भूत प्रेत हैं, यानी दिन में भी जिनका जहाँ जाने का साहस नहीं हो पाता लोगों का, इतनी भयावह स्थिति, और वहाँ जाकर के भी वह संत विराजमान हो गए तो फिर वह परम तीर्थ, परम शांति में बन जाता है वह क्षेत्र, वह स्थल। और हजारों लोग वहाँ आकर के शांति की अनुभूति करते हैं। जी, जैसे बाबा बता रहे हैं, बाबा बैठे हैं, पूज्य श्री बाबा महाराज के पुराने संगी हैं आप कह रहे हैं कि ये वही मान मंदिर है जहाँ पहले चोर डकैत सांप बिच्छू सब रहा करते। यानी आप संकीर्तन बाबा के साथ में करते थे, खूब नृत्य करते थे आनंद से, तो आप बता रहे हैं कि यहाँ दिन में भी कोई नहीं आता था, इतना डर था, इतना भय था। यहाँ डाकू लोग, बाबा बताते हैं कि जहान कोई यहाँ का प्रसिद्ध डकैत था, उसका यह प्रधान अड्डा था, वह यहाँ आकर के बंटवारा करता था। और यहाँ प्रथम बार जब आए थे तो कुछ खून बिखरा हुआ मिला था, यानी लोगों को मारता था, पीटता था। सर्प बिच्छुओं का तो अड्डा ही था, भूत प्रेत कितनी कितनी बाधाएं थी, तो भगत जी बता रहे हैं वही। और आज वही स्थल परम शांति का केंद्र बन गया। हजारों लोग, लाखों लोग यहाँ से शांति का अनुभव कर रहे हैं, यहाँ परम शांति का अनुभव करते हैं। तो ये तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, यह श्लोक यहाँ पर घटित होता है। उस भयावह स्थिति को देखिए, 50 साल पहले की स्थिति को और आज की स्थिति को। तो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाव्रता। एक वह काल था कि दिन में भी आने में यहाँ अच्छा अच्छा व्यक्ति डर जाता था, यहाँ से नहीं निकलते थे, भगत जी बता रहे हैं। और एक आज यह स्थिति की सहज में छोटे छोटे बच्चे आराम से यहाँ पर क्रीड़ा कर रहे हैं, निर्भय होकर के विचरण कर रहे हैं। तो यह तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। तो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि
स्वांतस्थेन गदाभ्रता। तो ये महापुरुष जिनके हृदय में सदा सर्वदा श्री ठाकुर जी रहते हैं, श्री ठाकुर जी का नाम रहता है, वह तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। ऐसे भयावह स्थलों पर भी वह यदि विराजमान हो जाते हैं तो वह परम शांति के केंद्र हो जाते हैं, तीर्थ स्वरूप हो जाते हैं। तो वह नाम, वह श्री ठाकुर जी उनके हृदय में सदा सर्वदा विद्यमान है। तो तीर्थानाम च परम तीर्थम कृष्ण नाम महर्षया सस्नो। माता देवहूति जी कह रही हैं कि जिन्होंने नाम का आश्रय ले लिया उन्होंने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया, क्योंकि सबसे बड़ा तीर्थ तो यह नाम है। जिस नाम के प्रभाव से अतीर्थ भी तीर्थ तुल्य हो जाते हैं। तीर्थानाम च परम तीर्थम कृष्ण नाम महर्षयः तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभ्रतः। परंतु क्या होता है, जो वस्तु हमको सहज में प्राप्त हो जाती है, सरलता से प्राप्त हो जाती है, उसके महात्म्य को, उसकी महिमा को हम नहीं समझ पाते। और जिसमें थोड़ा सी कठिनाई होती है, थोड़ा सा काठिन्य होता है, थोड़ा श्रम होता है, थोड़ी कठिनता से प्राप्त होती है, तो वहाँ हमारी सहज में श्रद्धा, सहज में आस्था हो जाती है। नाम परम तीर्थ है, महान तीर्थ है। नामाश्रय लेने से समस्त तीर्थों का स्नान हो जाता है। सब लोगों का इस बात पर विश्वास नहीं हो पाता। और बद्रीनाथ, केदारनाथ कोई जाए, यहाँ से दंडौती परिक्रमा लगाए तो सबकी आस्था हो जाती है। देखो कितना बड़ा भक्त है, दंडौती परिक्रमा लगा रहा है। और उससे बढ़ कर के नाम संकीर्तन का जितने आश्रय ले लिया, उससे बढ़कर के उसकी स्थिति हो गई। परंतु नाम संकीर्तन में कोई क्लेश नहीं है, कोई श्रम नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है, कोई कठिनता नहीं है, इसलिए वहाँ उतना विश्वास नहीं हो पाता। यज्ञ करोगे, करोड़ों रुपया खर्च होंगे, तीर्थाटन करोगे, शरीर में श्रम भी होगा, तो वहाँ सहज में हमारा विश्वास हो जाता है। क्योंकि वहाँ श्रम हो रहा है, वहाँ परिश्रम हो रहा है। एक सेठ था, बहुत पैसा कमाया था, बहुत धन एकत्रित किया था, बड़े परिश्रम से धन एकत्रित किया था, तो वह धन को बड़े हिसाब से व्यय करता था। लेकिन उसका बेटा जो था वह बड़ा प्रमादी था। उसको तो सहज में बाप की इतनी बड़ी संपत्ति मिल गई, तो वह तो पैसे की कोई कीमत ही नहीं समझता था। तो अब पैसे को ऐसे ही पानी की तरह बर्बाद करता था। सेठ ने विचार किया, इसको पैसे की कीमत समझनी होगी, कैसे समझाऊं? तो सेठ ने युक्ति सोची। सेठ ने कहा, बेटा आज तू 1 रुपया कमा के ला। जब तक 1 रुपया कमा के नहीं लाएगा तुझे भोजन नहीं दिया जाएगा। एकदम सख्त आदेश दे दिया। अब उसने बेचारे ने कहाँ परिश्रम किया था, जाके मैया के पास गिड़गिड़ाने लग गया कि मैया आज पिताजी को पतो ना कहा है गयो, इतने कठोर हृदय से बोले हैं, वो मोको भोजन भी ना करन देंगे, 1 रुपया तो ही दे दे। मैया को दया आ गई, मैया ने 1 रुपया दे दियो। सेठ के समीप में आया, बोले देखो 1 रुपया मैं कमा लाया। सेठ जी ने कहा इसको कुएं में फेंक दो। उसने कुएं में फेंक दिया, कोई आपत्ति नहीं। सेठ समझ गया अभी मेहनत से कमा के नहीं लाया। दूसरे दिन फिर कहा, बेटा आज रुपया कमा के ला, 1 रुपया, नहीं तो तुझे भोजन नहीं दिया जाएगा। फिर गया, अपने बड़े भाई के पास में जाके गिड़गिड़ाया, उसने 1 रुपया दे दिया। सेठ ने कहा इसको कुएं में फेंक दो, उसने फेंक दिया। सेठ समझ गया आज मेहनत से नहीं कमाया। तीसरे दिन सेठ जी ने
सबसे मना कर दिया घर में कि कोई भी इसको रुपया मत देना, कोई भी इसको पैसा नहीं देगा, ये मेरा सख्त आदेश है। और तीसरे दिन कहा बेटा आज 1 रुपया कमा के ला, तब तुझे भोजन दिया जाएगा। अब बेचारा मैया के पास में गया तो मैया ने भी नहीं दिया, भैया के पास गया तो भैया ने भी नहीं दिया। इधर पिताजी डंडा लेकर के बैठे हैं, शाम तक 1 रुपया कमा करके नहीं लाया तो भोजन नहीं मिलेगा और पिटाई होगी वह अलग। अब बेचारा बाजार में गया, कहीं कुछ काम मिल जाए। सेठ का लड़का था, उसने कब कब मेहनत की थी, कब श्रम किया था। बाजार में गया, कहीं कोई थोड़ा सा काम दे दे, तो देखा एक जगह बोरी डाल रहे थे कुछ लोग। तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा तुमको 4 आना देंगे, हमारी 4 बोरी यहाँ से और अमुक स्थान तक डाल दो। अब पैसा तो कैसे भी कमाना है, तो 1 बोरी उठाई और उसके स्थान तक ले गया, वहाँ डाल दी। उसी में उसकी हालत खराब। दोपहर तक बेचारा 4 बोरी डाल पाया। अब उसको चारा ना मिले, चवन्नी। भूख भी लगी है, यदि मैं इससे कुछ खा लेता हूं तो फिर 1 रुपया इकट्ठा कैसे कर पाऊंगा, शाम को समस्या हो जाएगी। तो कुछ नहीं खाया, पुनः उसकी 4 बोरी डाली, 8 आना इकट्ठा किया। शाम तक लगा रहा, पसीना पसीना हो गया, शाम तक मेहनत करता रहा, तब कहीं 1 रुपया वह इकट्ठा कर पाया। तो बेचारे का चेहरा उतर गया, भोजन भी नहीं किया। पिताजी के समीप आया तो पिताजी आज शकल देख के ही समझ गए कि आज मेहनत करके लाया है। पिताजी ने पूछी बेटा रुपया कमा के लाया? जी पिताजी 1 रुपया। पिताजी ने कि इसको कुएं में फेंक दो, सोई छोरा बिगड़ गयो। अरे पिताजी आज दिन भर पसीना पसीना हो गया, बाजार में कितनी बोरी मैंने ढोई, कितनी मेहनत की, भोजन भी नहीं किया, धूप में भागता रहा, इधर से उधर दौड़ता रहा, तब कहीं 1 रुपया मैंने कमाया और आप कह रहे हो कि इसको कुएं में फेंक दो। इसको मैं कुएं में कैसे फेंक सकता हूं? पिताजी ने गले से लगाया, बोले बेटा ऐसे ही मैंने भी ये संपत्ति कमाई है, आज तू पैसे की कीमत समझा। तो उस पैसे की अभी तक मैया ने जो पैसा दिया, भैया ने जो पैसा दिया, उसकी कीमत नहीं समझी। पिता ने कहा तुरंत कुएं में फेंक दिया। और आज मेहनत से कमा के लाया है तो उसकी कीमत समझी, क्योंकि उसमें श्रम हुआ, उसमें परिश्रम हुआ। ऐसे ही हम लोग जब अन्य अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, तीर्थाटन करेंगे, दंडौती करेंगे, तो सहज में लोगन की श्रद्धा, सहज में लोगन की आस्था है जाए। कई तो ऐसे भी हुए, एक सज्जन थे राजस्थान से लेकर के और वहाँ बद्रीनाथ जी उत्तराखंड तक दंडौती किए थे, उनकी ऐसी महिमा। तो ऐसे ऐसे वो विशिष्ट जन पड़े भए हैं। यह कोई बुरा कार्य नहीं है, यह भी एक बहुत अच्छा कार्य है, धाम की परिक्रमा करनो, तीर्थाटन करनो। लेकिन ये सबसे भी बढ़कर के श्री ठाकुर जी को नाम है, पर नाम में हमारी निष्ठा ना हो पावे। कोई यज्ञ करेगो, 10 लाख रुपया खर्च कर दिए तो सहज में उसमें निष्ठा हो जाएगी कि कितना बड़ा शुभ कर्म किया है, क्योंकि वहाँ पैसा खर्च हुआ, श्रम हुआ। और यहाँ नामोच्चारण में न कोई श्रम करना है, न कोई कठिनता है, सहजता है, सरलता है, तो यहाँ में हमारी रुचि ना हो पावे। यही कारण है सहजता सरल। जो वस्तु सहजता से प्राप्त हो जाती है, सरलता से प्राप्त हो जाती है, अभी तक उस सेठ के लड़के को पैसा सहजता से मिल जाता था तो वह पैसे की कीमत ही नहीं समझ रहा था, और आज परिश्रम से मिला तो आज उसको कीमत समझ में आई। तो नाम की ये सहजता, सरलता और बहुमूल्यता को समझना चाहिए। तो नाम महाराज तीर्थानाम परम तीर्थम। देवहूति मैया कह रही हैं
कि सस्नुह, यह सबसे बड़े तीर्थ हैं। जिन्होंने नामाश्रय ले लिया उन्होंने समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया, समस्त वेद पाठ कर लिए, समस्त जहुबु यज्ञ कर लिए, क्योंकि सबका पर्यवसान कृष्ण रति में हो जाता है, कृष्ण चरणों की प्राप्ति में हो जाता है। यदि कृष्ण चरणों में रति जागृत नहीं हुई तो समस्त अनुष्ठान श्रम मात्र हो जाते हैं, परिश्रम मात्र हो जाते हैं, निरर्थक कह दें तो कोई वहां में आपत्ति नहीं होगी। और यह जो स्वपच है, यह जिसने नाम का आश्रय लिया है, यह तुभ्यम अहो बत स्वपचो तो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। श्री ठाकुर के निमित्त, श्री ठाकुर जी की प्रीति संपादन के निमित्त नामोच्चारण कर रहा है, इसलिए समस्त साधन इसने कर लिए, क्योंकि वह नाम उसको श्री ठाकुर जी के चरणों में रति प्रदान करने वाला होगा। तो तुभ्यम यह पद विशेष ध्यान देने योग्य है। वही नाम है, नामैकम यस्य वाची अथवा निरपराध नाम लैले पाए प्रेम धन। वही नाम है, उस नाम को देह के निमित्त, पैसा के निमित्त, प्रतिष्ठा के निमित्त अथवा अन्य किसी वासना से युक्त होकर के हमने उच्चारण किया तो वह नामाभास हो गया, और उसी नाम को श्री ठाकुर जी के निमित्त उच्चारण किया तो शुद्ध नाम हो गया। और ऐसा शुद्ध नाम शीघ्र ही श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रीति प्रदायक होता है। अन्य किसी व्याज से लिया गया नाम, वह नाम भी निरर्थक नहीं होता, लेकिन वह नामाभास में परिणत हो जाता है। और सनई सनई शुद्ध नाम आरंभ की अवस्था में ना निकल पावे तो नामाभास का ही उच्चारण करते करते एक स्थिति वह आएगी कि नाम महाराज कृपा करेंगे और वह शुद्ध नाम हमारे मुख से उच्चरित होगा, जिससे श्री ठाकुर जी के चरणों में रति, श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रीति प्राप्त हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य, जो नवधा भक्ति का वर्णन किया श्री प्रहलाद जी ने, और उसमें महाप्रभु चैतन्य देव ने सर्वश्रेष्ठ अंग सनातन गोस्वामी जी को बताया, वह नाम संकीर्तन बताया। और उसका मुख्य कारण जो सनातन गोस्वामी जी बता रहे हैं बृहद भागवतामृतम में, कि नाम से शीघ्र प्रेमोदय हो जाता है। निरपराध नाम लैले पाए प्रेम धन, लेकिन उसमें शर्त है कि अपराधों से मुक्त होकर के नाम लिया जाए, जो कि एकादश स्कंद के द्वितीय अध्याय में 39-40 श्लोक में वर्णन किया गया। श्रवण सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद असंगः। असंग हो करके श्री ठाकुर जी के गुणबोधक अवतार संबंधी, लीला संबंधी जो नाम है, अवतार संबंधी से तात्पर्य जैसे राम, कृष्ण, ये अवतार संबंधी नाम है। गुण संबंधी नाम दीन बंधु, दया सिंधु, करुणा सिंधु, ये गुण संबंधी नाम है। लीला संबंधी नाम जैसे गिरधारी, नवनीत प्रिय, माखन चोर, वृंदावन विहारी, ये लीला संबंधी नाम है। तो इन नामों को असंग होकर के 39वें श्लोक में असंग यानी निरपराध जो नाम के 10 अपराध बताए, सताम निंदा नामना परमम अपराधम वितनुते, सतपुरुषों की निंदा करना, संतों की निंदा करना, यह महान अपराध है। निंदा भैया करना और सुनना दोनों ही घातक हैं। निंदाम भगवता शृण्वन् तत्परस्य जनस्य च ततः यह नापैति सोपि सुकृताच्युतः।
10वें स्कंद में 74वें अध्याय में जब शिशुपाल ठाकुर जी को गाली पे गाली दिए जा रहा था, तो जितने वैष्णव राजा थे सबने कान में उंगली दे ली कि कितना बड़ा यह अपराध कर रहा है। ठाकुर की जहाँ निंदा हो रही हो, ठाकुर के जनों की निंदा हो रही हो, तो यदि असमर्थ है उस निंदा को रोकने में तो वहाँ से खड़ा होकर के चला जाए, और सामर्थ्यवान है तो यहाँ तक लिखा है कि उसकी जिह्वा का छेदन कर दे जो निंदक है, क्योंकि वह निंदक न जाने कितनों का विनाश करेगा। अपना विनाश तो करेगा ही, अन्य न जाने कितनों का विनाश करेगा। ठाकुर की निंदा करके, ठाकुर के जनों की निंदा करके, उनके जनों में अभाव जागृत करके कितने जनों का वह नुकसान करेगा। किसी संत की निंदा की, ऐसे ही आज कलिकाल है, लोगों की श्रद्धा आस्था उतनी प्रौढ़ नहीं है। एन केनापि प्रकारेण उसकी श्रद्धा, उसकी आस्था इस अध्यात्म पथ में जागृत हुई, संतों के प्रति जागृत हुई, और हम अपने स्वभाववशात निंदा में युक्त होकर के उसको तोड़ दिया, उसकी श्रद्धा का हनन कर दिया, उसकी आस्था का हनन कर दिया, संतों से उसको दूर कर दिया, अध्यात्म पथ से उसको दूर कर दिया, तो उसका सदा सर्वदा के लिए नाश कर दिया। उसकी आस्था को तोड़ करके, उसकी श्रद्धा को तोड़ करके, तो निंदक अपना तो नाश करता ही है, अन्य न जाने कितने लोगों का नाश करता है। तो कहीं कहीं तो यह भी विधि बताई गई कि यदि सामर्थ्य हो तो ऐसे निंदक की जिह्वा का छेदन ही कर दे। चतुर्थ स्कंद के चतुर्थ अध्याय में सती मैया कहती हैं, कर्णव पिधाय निर्याद्यद कल्प ईशे। सामर्थ्य नहीं है तो कानों में उंगली दे करके वहां से चले जाओ, न तो सुनो और न किसी की निंदा करो। तो प्रथम अपराध है सन निंदा, संत महात्माओं की निंदा करना सुनना। द्वितीय अपराध है श्री शिवजी आदि को श्री ठाकुर जी से पृथक ईश्वर मानना, अथवा उनके नाम रूप लीलान में भेद दृष्टि रखना। तृतीय अपराध है गुरुजनों की अवज्ञा करना। चतुर्थ अपराध है श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। पंचम अपराध है नाम में अर्थवाद की कल्पना करना। छठवां अपराध है नाम के बल पर पाप में प्रवृत्त होना। सप्तम अपराध है धर्मांतर से यज्ञ तप आदि जो अन्य धर्म हैं उनसे नाम की समानता करना। अष्टम अपराध है प्रमाद, नाम ग्रहण काल में, श्रवण काल में प्रमाद करना, चेष्टा शून्यता, अनवधानता, यह अष्टम नामापराध है। नवम नामापराध है जो विमुख है, अश्रद्धालु है, सुनना नहीं चाहता, ऐसे व्यक्ति को नामोपदेश करना। और अंतिम नामापराध है नाम के महात्म्य को जानकर श्रवण करके भी नाम में रुचि न होना, नाम में न लगना, नाम को प्रधानता न देना। तो जो एकादश स्कंद के द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में बताया गया, विचरेद असंगः, असंगः और एवं व्रतः, ऊपर के जो 39वें श्लोक में जो बताए उन व्रतों को लेकर के असंग हो करके, यानी अपराध मुक्त हो करके, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः, ऐसा व्रत लेकर के निरपराध हो करके यदि नामोच्चारण करता है तो शीघ्र ही वह जातानुराग हो जाता है। उसके चित्त में श्री ठाकुर जी की प्रेमा भक्ति जागृत हो जाती है और द्रुत चित्त उच्चैः, प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त जो महत् पुरुषों के जो लक्षण हैं उसका चित्त द्रवित हो जाता है। हसति रोदति गायति,
कभी उच्च स्वर से गाने लग जाता है, कभी श्री ठाकुर जी के वियोग की अनुभूति करके कभी रुदन करने लग जाता है, जो श्री प्रहलाद जी के चरित्र में आता है। तो वह प्रेम लक्षणा भक्ति उस निरपराध नाम से सहज में प्राप्त हो जाती है। जय श्री राधे।